नमस्कार, मैं अमित कुमार। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फाइन आर्टिस्ट की साथियों जिसने मनुष्यों को ये छूट दे दी कि यदि आप 6 घंटे जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। तो लोगों ने उसके साथ क्या क्या किया वो आपको साथियों ये फोटोज देख करके अंदाजा लग ही जाएगा। साथियों, एक आर्टिस्ट की जिसका नाम मैं आपको भी बताऊंगा, जिसका नाम है मरीना एम्ब्रोविक। साथियों, ये एक ऐसी महिला है जो कि लोगों के सामने परफॉर्म करती हैं, एक ऐसी फाइन आर्टिस्ट साथियों जो लोगों के अपने साथ जोड़ने का काम करती है। साथियों, इनके मन में एक विचार आता है कि आज लोगों को मौका दिया जाए कि वो मेरे साथ किस प्रकार से जुड़ सकते हैं और किस प्रकार से मुझसे परफॉर्मेंस करा सकते हैं। साथियों, ये शहर चुनती है इटली को और ये वहां पर 6 घंटे के लिए बोल देती हैं कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। 8 बजे से लेकर के साथियों इनका परफॉर्मेंस शुरू होता है और 2 बजे तक ये साथियों वो परफॉर्म करती हैं और किसी भी व्यक्ति से कुछ नहीं कहती। लोगों ने इनके साथ क्या क्या किया ये सब आप इन फोटोज के माध्यम से अंदाजा लगा पा रहे होंगे। कुछ लोगों ने इनके फोटोज खींचे तो किसी ने इनके गाल पर साथियों ब्लेड मार दिया, किसी ने इनकी गर्दन पर ब्लेड मार दिया, किसी ने इनको दोस्तों गुलाब का फूल दिया, तो किसी ने साथियों इनके कपड़े तक फाड़ डाले। आज हम ऐसी शख्स की बात करेंगे जिसने शुरुआत साथियों बहुत ही खतरनाक तरीके से की थी। कहें तो इनका जीवन साथियों बड़ा ही कष्टमय बीता। जब साथियों इनका जन्म हुआ तो इनके माँ बाप में लड़ाई होती रहती थी। ये साथियों माँ बाप में लड़ाई को देखते हुए बड़ी होती हैं और साथ ही साथ इनके साथ और बुरा होता है कि इनकी मार पिटाई मां के द्वारा की जाती है। मतलब मां के द्वारा इन पर साथियों अत्याचार किया जाता है, मां के द्वारा भी इनको पीटा जाता है। और जब ये साथियों धीरे धीरे ये क्या करती हैं, ये अपने आप को संघर्षशील बना लेती हैं, अपने आप को मजबूत बना लेती हैं, तो ये इस दुनिया में आ जाती हैं। ये कहती हैं कि मैं अब क्या करूंगी, मैं लोगों को खुश करने का काम करूंगी, जिससे लोगों को खुशी मिले, लोग खुश हों, ऐसा काम करने का उन्होंने सोचा। और ये साथियों फाइनली एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बन जाती हैं। आप इनका नाम गूगल पर सर्च कर सकते हैं, नाम है मरीना एम्ब्रोविक। ठीक है, यहां पर मैंने इनका नाम भी लिखा हुआ है। और ये साथियों इटली में ये परफॉर्मेंस देती हैं, स्टेज पर लगभग 7 बजे आ जाती हैं, लोगों के सामने जाकर के खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि आज मैं ऐसा परफॉर्मेंस दूंगी जिसमें मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। लोग खुश हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि ऐसा कौन सा परफॉर्मेंस है। ये साथियों अपने आप को स्टैचू के तौर पर खड़ा कर लेती हैं। उस जिस शो में ये गई थी उस शो में महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे। जब ये अपने आप को खड़ा कर लेती हैं तो एक पुरुष उनमें से उठता है, इनके हाथ को जाकर के टच करता है। वो ये चेक करने के लिए था कि ये कुछ कहेंगी तो नहीं। मरीना एम्ब्रोविक उस व्यक्ति से कुछ नहीं कहती हैं। धीरे धीरे जब 1 घंटा बीत जाता है, ये किसी से कुछ नहीं कहती हैं। लोग आते हैं, इनके जो होठ थे उन पर जो भी सामान रखा हुआ था, क्रीम रखी हुई थी, पिस्टन रखी हुई थी, ब्लेड रखा हुआ था, चाकू रखा हुआ, मतलब मेज पर साथियों इन्होंने 72 सामान रखे थे, जिनमें से कुछ सामान खुशी देने वाले थे और कुछ सामान साथियों दर्द देने वाले थे। अब पिन हो गई, पिन साथियों दर्द देती है, वहीं पे लिपस्टिक साथियों खुशी देती है महिलाओं को, क्रीम खुशी देती है, वहीं पर पानी डाल दिया जाए ऊपर से तो बड़ा दुख देता है, दर्द देता है। और 6 घंटे का परफॉर्मेंस, लोग की मानवता इस कदर गिर जाती है वहां पर कि आने वाले 5 घंटे बहुत ही बेहद बुरे गुजरते हैं। मरीना एम्ब्रोविक एक इंटरव्यू में कहती हैं कि वो 6 घंटे के बाद मुझे लग रहा था कि मेरे साथ लोगों के द्वारा रेप किया गया है। सोच करके देखिएगा कि मानवता किस हद तक गिर गई होगी कि एक व्यक्ति उनमें से उठता है और वो व्यक्ति गला काट देता है, हल्का सा गला काटता है और वहां पर जीभ लगा करके साथियों खून को चूसने का प्रयास करता है। उस व्यक्ति की मानवता सोचिए कितनी गिर गई होगी कि उनमें से एक व्यक्ति उठता है और जाकर के कपड़े फाड़ देता है। वो तो अच्छा है कि कुछ लोगों का कि जिन्होंने उनको जब कोई कपड़े फाड़ देता था तो वो अपनी जैकेट जाकर के उड़ा आते थे या फिर अपने वस्त्र जाकर के उन्हें उड़ा देते थे।
महिला को आप लेटा करके कुर्सी पर बिठा रहे हैं और जगह जगह उनके जो गुप्तांग हैं उनको टच कर रहे हैं। जब ये चीजें होने लगी तो सोचिएगा कि मरीना एम्ब्रोविक को कितना दुख हो रहा होगा, कितना दर्द हो रहा होगा। और साथियों, कुछ लोगों ने तो यहां पर उनको बांध दिया, लिटा दिया। आप देखिएगा, लिटा दिया और लिटाने के बाद साथियों, जो कांटे होते हैं फूल में, आप समझ रहे हैं, गुलाब का फूल लीजिए और गुलाब के फूल में क्या होते हैं, नीचे कांटे होते। गुलाब का फूल तो दिया, लेकिन वो हिस्सा पकड़ाया जिसमें कांटे थे, हाथ को कस के दबा दिया। साथियों, हाथ लहूलुहान हो गया। सोच के देखिएगा कि ब्लेड जहां पर मारा जा रहा हो, नेल कटर था, नाखून काटे लोगों ने। चलिए, नाखून काटने तक तो ठीक था कि आपने नाखून काटे, लेकिन नाखून के बराबर में जाकर के साथियों उसकी खाल को काट देना कितना दर्द भरा रहा होगा। ये मैं नहीं, ये मरीना एम्ब्रोविक ने खुद अपने इंटरव्यू में ये शब्द कहे हैं। ये पूरा एक्ट आप समझ सकते हैं कितना दर्दनाक रहने वाला है। इसमें जंजीरों से बांध दिया गया है, महिला को लिटा दिया गया है और वहां पर खास तौर पर महिलाएं भी थीं। कोई जाकर के किसी के बाल काट दे रहा है, लड़की के बाल काट दे रहा है इतनी भरी सभा में। और सबसे बड़ी चीज कि कोई किसी को रोक नहीं रहा है। एक महिला पर, एक तरफ महिला पर अत्याचार करने वालों की संख्या है, वहां पर बचाने वालों की संख्या है, लेकिन कोई कुछ किसी से बोल नहीं रहा है। क्यों? क्यों नहीं बोला कोई भी व्यक्ति जो वहां पर मौजूद था? क्या ऐसे अत्याचार देखने के लिए ही आप बड़े हुए हैं? उस महिला ने यह कह दिया कि मेरे साथ कुछ भी करो, इसका मतलब आप दूसरी महिला के कपड़े फटते हुए देख सकते हैं। आप भले ही कितने भी अच्छे इंसान हैं, लेकिन अगर आपको मौका मिल जाए तो आप किसी का सर भी फोड़ देंगे। आपकी मानवता इतनी गिर चुकी है। ये महिला आप देख सकते हैं यहां पर, ये मैंने यहां पर सामान लिखे हैं। बंदूक थी, चाकू थे, कांटे थी, पेन थी, स्याही थी, ब्लेड था, कुर्सी थी, पानी था, दारू था, क्रीम था, साजो सामान था। लेकिन लोग 2 घंटे तक तो थोड़ा सा आराम से करते रहे, लेकिन बाकी के 4 घंटे उन्होंने बहुत ही बद से बदतर कर दिया। कोई भी साथियों कुछ भी करने को तैयार था। किसी व्यक्ति ने फोटो लिए, जब वो सही थी तो फोटो भी की, फोटोग्राफी हुई, अच्छे काम भी हुए, फोटोग्राफी की गई, फूल दिया गया, कपड़े भी पहनाए गए। किसी ने अगर जंजीर डाल दी, उसको बांध दिया, तो अगले व्यक्ति ने आकर के उसको खोला भी, लेकिन उस चीज का विरोध भी कर सकता था। वहां पर उसकी मानवता कहां गई जब एक महिला के साथ ऐसा हो रहा था? क्या आपकी मां और बहन के साथ ऐसा होगा तो आप उस अन्याय को सह सकेंगे? मतलब 6 घंटे तक के लिए वो महिला अगर अपने आप को बुत बना करके खड़ी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी वो कदर कर दें या बेकदरी कर दें कि उसको सोचने में भी या वो वक्त लहमा जीने में भी उसको कई बार सोचना पड़े। ये वो महिलाएं साथियों जिनका नाम है मरीना एम्ब्रोविक, और इन्हीं के द्वारा वो फाइन आर्ट किया गया था। ये बात है 1974 की, लेकिन इन्होंने ये जिक्र साथियों फिर से 2017 में, 2015 में, क्योंकि इनको जब अवार्ड मिले तो इनसे पूछा गया कि ये कैसा लगा था आपको, तब इन्होंने अपना पूरा का पूरा दर्द बयान किया कि मुझे वो 6 घंटे मेरे साथ रेप हुआ है ऐसे लग रहे थे। लेकिन लोगों की मानवता किस कदर मिट गई है ये सोचना होगा हमें और आपको। भले ही वो इटली का शहर था, ये भारत के अंदर भी इसी प्रकार के रेप, इसी प्रकार की हरकतें होती रहती हैं, लेकिन लोग साथियों सड़क से गुजरते रहते हैं, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं होता। लोग हाईटेक कह देते हैं कि अब तो हाईटेक का जमाना है, चलता है। अरे रोकिए तो सही, रोकिए तो सही, टोकिए तो सही। हाईटेक हो गए, इतने हाईटेक हो गए हैं कि आप रोड पर पड़े हुए एक घायल व्यक्ति को उठा करके अस्पताल तक नहीं पहुंचा सकते। इतनी मानवता तो कुत्ते के अंदर भी होती है कि कुत्ते के अगर किसी साथी को चोट लग जाती है तो वो उसकी चोट को साथी अपनी जीभ से सहलाता रहता है, उसकी सलैवा से उसके खून को राहत मिलती होगी, शायद इसीलिए वो इसको सहलाता रहता है। लेकिन यहां पर मानव साथियों बैठ करके ये देख रहा है वहां पर कि एक महिला एक्ट कर रही है और वो खुश हो रहे हैं। किसी ने जाकर के अगर किसी के शरीर पर कांटे चुबो दिए तो भी उनको खुशी मिल रही है। एक व्यक्ति ने गला काट के खून चूसने की कोशिश की, क्या लोग वहां पर इतने नहीं थे कि उस व्यक्ति को जाकर के रोक सकते?
एक व्यक्ति ने महिला के गुप्तांगों को छूने का प्रयास किया, साथ ही साथ वो नग्न जब कर दी गई तब साथियों फोटोग्राफी भी की गई। क्या ये आपको और हमको शोभा देता है कि इस प्रकार का बर्ताव हम एक महिला के साथ करें? बहुत ही दुख होता है जब ऐसी कहानियां पढ़ने को मिलती हैं, ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं। उम्मीद करता हूं कि मरीना एम्ब्रोविक के साथ जो हुआ वो आगे किसी महिला के साथ नहीं होगा। हम और आप किसी भी महिला के साथ जब ऐसा होता हुआ अत्याचार देखेंगे तो उनके खिलाफ उठ करके आवाज उठाएंगे और एक अच्छा समाज बनाएंगे। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।